Good morning, dear students. Physics, Standard 11 Science, Chapter number 4, Motion in a Plane. उसमें एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एग्जाम्पल 4.1, 4.3, 4.8. नाउ टुडे वी हैव डिस्कस एक्सरसाइज 4.9. 4.9 में अ साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर O of the circular park of radius 1 kilometer and reach the edge P of the park. Then cycles along the circumference and return to the center along QO as shown in the figure. If the round trip takes 10 meter, so what is the net displacement, average velocity and find the average speed of the cyclist. मतलब यहां से सेंटर से ओ से स्टार्ट कर रहा है साइक्लिस्ट. कहां पे जा रहा है? यहां से पहले पी पॉइंट पे जा रहा है, फिर इस सरकमफ्रेंस पे P2 Q जा रहा है और फिर Q2 O जा रहा है. यानी जहां से स्टार्ट कर रहा है वहां पे वापिस आ जाता है आफ्टर 10 मिनट्स. रेडियस इज 1 किलोमीटर. टोटल टाइम टेकन इज 10 मिनट्स. साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम O पॉइंट एंड रिटर्न्स टू द सेंटर O पॉइंट. यहां से निकलता है और वापिस यहां पे आ जाता है. देन डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0. इफ डिस्प्लेसमेंट बिकम 0 देन एवरेज वेलोसिटी बिकम्स 0 बिकॉज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. लेकिन अगर आपको पाथ लेंथ फाइंड करना है तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू OP प्लस PQ प्लस QO. यहां से निकला ना, path length means total distance, OP plus PQ plus Q. बट इसमें OP तो इजी है. OP इज इक्वल टू रेडियस इक्वल टू 1 किलोमीटर. QO इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो ये दोनों तो हो गया 1 + 1 2 किलोमीटर. अब बाकी रहा ये PQ आर्क. एंड PQ आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस. चैप्टर नंबर 4 याद करो, अरे सॉरी सेकेंड चैप्टर याद करो. सेकेंड चैप्टर के अंदर प्लेन एंगल. तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, देन आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस. एंगल इज π/2. तो हम पाथ लेंथ क्या लिखेंगे? पाथ लेंथ इज OP प्लस PQ प्लस QO. OP इज 1 किलोमीटर. PQ आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस फॉर्मूला and Q is equals to 1 kilometer. Angle is π/2 into radius 1. Pi is equal to 3.1. Pi की वैल्यू 3.57 सॉरी 3.14. Pi is equal to 3.14 and 3.14 divided by 2 1.57. तो टोटल पाथ लेंथ इज 3.57 किलोमीटर. इस पर से आपको एवरेज स्पीड मिलेगी पाथ लेंथ बाय टाइम. पाथ लेंथ इज 3.57 किलोमीटर. टोटल टाइम इज 10 मिनट्स, बट यहां पे आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो 10/60 ऊपर. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 21.42 किलोमीटर पर आवर. 21.42 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.11. A passenger arriving in the new towns wishes to go from station to a hotel, station NS, hotel H, located at 10 kilometer away on the straight road from the station. But a dishonest cabman takes him along the circuitous path 23 kilometer long and reach the hotel in 28 minutes. सो फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. यहां पे स्टेशन है, पैसेंजर अननोन डेस्टिनेशन पे जा रहा है, स्टेशन से होटल पे जा रहा है. स्टेशन से होटल जाने का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर. बट जो डिसऑनेस्ट कैबमैन है ना, वो डिसऑनेस्ट कैबमैन उसको ऐसे घुमा के फिरा के ले जा रहा है. कितने डिस्टेंस से? 23 किलोमीटर पे. और उसके लिए उसको टाइम लगता है 28 मिनट्स. तो ये पाथ लेंथ कौन सा हुआ? शॉर्टेड पाथ. 10 किलोमीटर इज पाथ, 10 किलोमीटर इज डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ इज 23 किलोमीटर.
जो शॉर्टेड पाथ होगा जो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट, और जिस पाथ पे जा रहा है वो पाथ लेंथ। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू पाथ लेंथ बाय टाइम। पाथ लेंथ इज 23 किलोमीटर, टाइम इज 28 मिनट्स, कन्वर्ट इनटू आवर, तो डिवाइडेड बाय 60, तो आंसर इज 49.28 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर, टाइम इज 28 डिवाइडेड बाय 60, तो 21.42। सो पाथ लेंथ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, and if path length greater than displacement, then average speed greater than average velocity। तो ये सबसे इजी सम था। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.10 मोस्ट आईएमपी सम। एक्सरसाइज में 4.10, on an open ground a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter, starting from a given point, and turns specify the displacement of motorist at the 3rd, 6th and 8th turns, and compare the magnitude of the displacement with the total path length covered by motorist in each case। तो पहले डायग्राम समझ लें। ये ए पॉइंट है, यहां से 500 मीटर गया, फिर यहां से टर्न लिया, दूसरा 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 60 डिग्री पे कवर, पहले सी स्ट्रेट जा रहा है ए टू बी, फिर वहां से 60 डिग्री में ऐसे टर्न ले रहा है, फिर 500 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर से 60 में कट टर्न लिया, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, तो ऐसे घूमता ही जा रहा है। आफ्टर थर्ड turns means motorist after third turn, यहां से स्टार्ट किया ना, तो ये फर्स्ट टर्न हुआ, ये सेकंड टर्न हुआ और ये थर्ड टर्न हुआ, तो थर्ड टर्न के बाद मोटरिस्ट कहां पे जाएगा? डी पॉइंट पे। तो आफ्टर थर्ड टर्न मोटरिस्ट रीच एट डी पॉइंट, तो पाथ लेंथ कितना होगा यहां से काउंट करना है आपको, 500 प्लस 500 प्लस 500, तो टोटल पाथ लेंथ इज OA AB प्लस BC, सॉरी नॉट OA, AB प्लस BC प्लस CD, यहां पे OA आएगा, AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD, 500 500 500, तो 1500 मीटर, दैट मीन्स 1.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या करना है? फाइनल और इनिशियल को ज्वाइन करना है। ये फाइनल है थर्ड टर्न के बाद, और ये इनिशियल, तो इसको ज्वाइन करो। अब ये जो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ना, उससे आप देखो ये बेंजीन है, केमिस्ट्री में आता है बेंजीन। 1 2 3 4 5 6, टोटल एंगल हम कितना जानते हैं? 360 डिग्री, वो तो आपको पता है, टोटल एंगल 360 है, तो डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ईच एंगल इज 60 डिग्री, ईच एंगल इज 60 डिग्री, मीन्स ईच एंगल इज 60 डिग्री, ये भी 60 है, ये भी, तो ये तो ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट मीन्स ईच साइड आर सेम, ये भी सेम, ये भी 500 मीटर है, तो ये भी 500, इसको पॉइंट O एज्यूम करो, तो OA इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OD, दोनों 500 मीटर। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल साइड्स आर सेम, तो AO प्लस OD, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू AO प्लस OD, तो 500 प्लस 500 1000 मीटर, दैट मीन्स 1 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट बाय पाथ लेंथ 1 बाय 1.5, जो भी आए वो आंसर, यानी 2/3।
क्योंकि 3.5 यानी 3/2, 1.5 यानी 3/2, तो इसको मैं ऐसे कैलकुलेट किया 3/2 2 पर। अब 6 टर्न फिर से काउंट करें, यहां से टर्न लिया, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो आफ्टर 6 टर्न्स मोटरिस्ट रीच एट ए पॉइंट अगेन। ए से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 टर्न के बाद मोटरिस्ट वहीं पर आ गया। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट बिकम 0। और पाथ लेंथ क्या करोगे, 500 500 500 500 500 500 6 टाइम्स। तो पाथ लेंथ इज इक्वल टू 6 टाइम्स इंटू 500, दैट मीन्स 3000 मीटर। 3000 मीटर दैट मीन्स 3 किलोमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट बिकम्स 0 फॉर 8 टर्न्स। यहां पे 6 पर आया, फिर से यहां से टर्न लिया यानी 7, फिर से यहां पे टर्न लिया क्योंकि सेकंड राउंड स्टार्ट किया। मोटरिस्ट सेकंड राउंड स्टार्ट करेगा, उसमें ये 7 टर्न्स और ये 8 टर्न्स। तो आफ्टर 8 टर्न्स मोटरिस्ट रीच एट सी पॉइंट अगेन। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम मेथड पहले हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ले। तो अरे सॉरी, पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितना आएगा, 500 500 600 तो था, सॉरी यहां तक तो था, 7 और 8। तो 8 इंटू 500, 8 इंटू 500 दैट मीन्स 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर। यानी पाथ लेंथ तो इजी है, बट डिस्प्लेसमेंट मुझे अगर फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स ए टू सी। यहां से स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आफ्टर 8 टर्न यहां पर आ गया वापिस। तो ये मुझे फाइंड करना है ए टू सी। अगर ए टू सी फाइंड करना है तो पैरेललोग्राम मेथड अप्लाई करो। रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, यानी मैं साइड में यहां पे डायग्राम ड्रॉ करूं तो ऐसे होगा, ए बी ऐसे। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2ab ABC एंड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी 60 डिग्री। तो cos 60 1/2, ए बी इज इक्वल टू 500, बी सी 500। कैलकुलेशन करो तो 2500 2000 3 टाइम्स यानी 500 इंटू √3 यानी 1.73 इंटू 500। तो ए सी इज इक्वल टू 866 मीटर। अगेन डिस्प्लेसमेंट अपॉन पाथ लेंथ, तो 866 डिवाइडेड बाय 4000, तो 0.2165। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। पाथ लेंथ फाइंड करना इजी है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पाथ लेंथ तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स है उतने मल्टीप्लाई बाय 500। थर्ड टर्न्स है तो 500 इंटू 3 यानी 1500। 8 टर्न है तो 8 इंटू 500 यानी 4000 मीटर।